देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो जनता पर कहीं न कहीं समस्या का कहर टूटता नजर आता है। हम आपको बता दें, द्वारका सेक्टर 19 अमराई में पेड़ों के नीचे खड़ी गाड़ियों पर पेड़ों के बड़े बड़े टहने टूटकर गिर गए और गाड़ियों में काफ़ी नुकसान हुआ। साथ ही साथ हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि किस तरह बिना हवा के ही पेड़ों के टहने टूटकर गाड़ियों पर गिर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमने हर जगह कंप्लेंट की, मगर अगर इन पेड़ों की टाइम पर छटाई हो जाती तो शायद इस तरह की घटना ना होती, मगर प्रशासन है कि वो सोता ही नज़र आता है और जनता से टैक्स ज़रूर लिया जाता है, मगर जनता के बारे में ना ही कोई सरकार ना ही प्रशासन सुनता है और इसी तरह जनता का नुकसान होता रहता है। वहीं पर मौजूद जिन लोगों की गाड़ियां खड़ी थी उनसे भी हमने बात की, उनका क्या कुछ कहना आइए हम सुनाते हैं। मगर अगर दिल्ली की बात करें तो बारिश हो जाए तो पानी भर जाता है, सीवर लोगों के घर में भर जाता है। कहीं न कहीं दिल्ली में बड़ी समस्या नज़र आती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बड़े बड़े पेड़ गिर गए गाड़ियों के ऊपर। चलिए सुनाते हैं लोगों का क्या कुछ कहना, किसको दोषी बताना। नमस्ते, मेरा नाम शिनॉय है। मैं यहीं 288 यहाँ रहती हूँ। बिल्कुल हमारे घर के सामने ही ये इतना बड़ा जो पेड़ है, ये इतना भारी है कि इसकी वजह से कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और हम बहुत कंप्लेन कर चुके हैं। बहुत कभी होता है, रेयरली होता है, वो आके काट जाते हैं। पिछला जो मुझे याद है 2 साल में एक बार कटाई हुई है इसकी। उसके अलावा अभी पीछे जब बारिश वगैरह आंधी तूफान आया था तब इसका इधर वाला हिस्सा गिर चुका है पहले। अब ये हमारी पीछे गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पार्किंग में, और ये पेड़ कल कोई बारिश, कोई आंधी, कोई तूफान कुछ नहीं आया और अपने आप ही 2 जगह पे टूट के गिर चुका है। किसको दोषी मान रही इसके लिए? दोषी तो मैं मुझे लगता है, चलो अगर मैं दोषी ना भी ठहराऊं, अगर मैं ये भी कहूं कि कोई बात नहीं अपने आप से गिर गया है, अब एज अ नागरिक मेरी क्या मदद हो रही है? मैं सुबह से एमसीडी को कंप्लेन कर चुकी हूँ। उनके हेल्पलाइन नंबर पे उन्होंने बोला हमारे ऐप पे शिकायत दर्ज कराइए। ऐप पे शिकायत दर्ज कराई तो वो जिसको भी असाइन हुई होगी उन्होंने हमें फ़ोन करा और बोला ये हमारा काम नहीं है, आप डीडीए को कंप्लेन कीजिए। मैं डीडीए को फ़ोन किया, उन्हें कंप्लेन किया, उन्होंने बोला हमें नहीं बता सकते, आप हमारे ऐप पे शिकायत दर्ज कीजिए। उनके ऐप पे शिकायत दर्ज करी है, किसी को असाइन हुआ है, उसने फ़ोन पे हमसे बात करी है, बोला हाँ जी मैम मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, और इस बात को हो गए 2 घंटे। अभी तक तो कोई आया नहीं है। हमारा भी कोई, हम ऐसा तो है नहीं कि कोई बात नहीं जी गाड़ी दब गई, कोई बात नहीं, हम तो आम आदमी हैं, हमारा भी लॉस है। हमें भी अभी ये चिंता है कि ये पेड़ टूटेगा, जब वो काटेंगे और नुकसान ना हो, लेकिन कोई मदद ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं सिस्टम आपको लग रहा है कि खराब है? सिस्टम फेल कर रहा है। एज अ आम नागरिक हमारी क्या मदद हो रही है? हमने कंप्लेन करा, इसको कभी इसकी कोई छटाई नहीं होती। और आप इसे क्यों देख रहे हो? आगे देखिए, पेड़ इतने बड़े बड़े हुए हैं। अगर गलती से किसी टाइम पे छटाई हो जाती तो शायद ऐसा टाइम पे छटाई होगी तो क्यों गिरेगा? आप बताइए। अगर इतने बड़े पेड़ हैं, आप किसी लोगों के रहने वाली लोकेलिटी में उन्हें लगा रहे हो तो उनको मेंटेन करना गवर्नमेंट के ऊपर है, हम लोगों पे नहीं है। हम पेड़ पे चढ़ के उसे क्लियर नहीं कर सकते। अगर ऐसी जगह पे इतने बड़े पेड़ गवर्नमेंट ने लगाए हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी एक उससे देख रेख होनी चाहिए, टाइम टू टाइम देख रेख होनी चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम शिवानू अरोड़ा है जी। शिवानू जी, मैं देख रहा कि यहाँ पे काफ़ी पेड़ गिरे हुए हैं और गाड़ियाँ दबी हुई है, क्या आपकी भी गाड़ी दबी? देखो जी, मेरी गाड़ी दबी हुई है पीछे 5540, और ये आए दिन की बात है, यहाँ रोज़ आए दिन ना पेड़ गिरे ही रहते हैं। क्यों गिरते हैं आखिर कारण? देखो जी, ये तो मुझे पता नहीं क्यों गिरते हैं। हाँ, लेकिन बारिश का मौसम, जो तूफान आंधी तेज़ आ जाती ना, तो आम बात हो गई यहाँ पे, रोज़ाना की बात है, कभी ना कभी कोई ना कोई गाड़ी दबी रहती है। जैसे पेड़ काफ़ी बड़े हैं, क्या इनकी कटाई जहाई नहीं होती टाइम पर? नहीं, मैंने तो देखी नहीं जी कटाई छटाई अब तक। आप लोगों ने मेरे सामने नहीं देखी मैंने। किसी को बोला हो इसको लेके? नहीं, हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि पेड़ अच्छे खासे छाँव देते हैं, लेकिन अब कटाई छटाई की ज़रूरत पड़ती भी है, बट हो ही नहीं यहाँ पे जी। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है यहाँ पेड़ों का, और अब जो है ये गिरने लगे हैं। कितना नुकसान आपका हुआ? आपके सामने जी, पूरी की पूरी गाड़ी दबी पड़ी, हिल नहीं पा रही है, गेट तक नहीं खोल सकता मैं। अब शीशा भी शायद टूटा हुआ है, स्क्रैच आए हुए हैं, डेंट भी आए हुए होंगे पक्का। जी, क्या कहेंगे? जिस तरह मैं देख रहा आपके आगे पीछे काफ़ी पेड़ गिरे हुए हैं
और गाड़ियाँ दबी हुई है। कितना नुकसान लगभग यहाँ पे? देखिए, सुबह में जैसे भी वो करने निकला था यहाँ से, मैंने देखा 2 पेड़ गिरे हुए हैं और 2 गाड़ियों में नुकसान तो हुआ ही। आगे पीछे आप गाड़ी देख रहे होंगे। और जो ओनर है वो साथ हमारे साथ ही थे, वो भैया भी, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने हमारे के बोला भी, देखो कोई एमसीडी वाला, उसके पेड़ वाले को भी हमने बोला, कटाई वाले को, वो कुछ देर में वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और पॉकेट 2 के अंदर भी देखा जाए तो सुबह भी मैं वहाँ पे खुद गया था, देखा था 2 गाड़ी वहाँ पे बिल्कुल ब्लास्ट होगी, बिल्कुल एक से डैमेज हो गई है। 2 पेड़ वहाँ भी गिरे थे। जी, आप क्षेत्र में सामाजिक कार्य भी करते जी। रहते हैं, जिस तरह जो बड़े पेड़ है, क्या कभी इनकी कटाई जंगाई के लेके आपने किसी को कोई? देखा, काफ़ी बार हमने उसको डीडी को बोला, हॉर्टिकल्चर वाले को बोला है, वो बोले हम करेंगे। अभी तक तो कोई सुनाई करी नहीं है। क्या हम बार हम ये बोलते जी, ज़्यादा पेड़ बाहर आगे हैं, इसको थोड़ी बहुत कटाई करिए ताकि किसी को नुकसान ना होए। क्या ये हवा में ही पेड़ गिरते, बिना हवा के भी वजन के कारण भी डैमेज? नहीं, जैसे हवा चलती जब तो कोई एक वो है भी, इसमें ज़्यादा वजन है, इसलिए थोड़ा वजन के कारण ये पेड़ गिर रहे हैं। हवा आंधी तूफान आता है, बारिश आती है, उसमें भी गिर जाते हैं। यानी कि बगैर हवा के भी ये पेड़? हाँ, आप ये देख रहे हो ना, न सुबह कोई हवा नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई आंधी, कुछ भी नहीं, बारिश भी नहीं, तो इतना वजन होने के बाद में ये पेड़ 2 गाड़ी कैसे ध्वस्त होगी? हैं जी, किसको जिम्मेदार मान रहे? जो ये तो डीडीए का, हॉर्टिकल्चर डीडीए की तो है। तो हमने भी कई बार बोल दिया, कोई ना सुनाई तो करे तो क्या करे। ये मैंने खुद एमसीडी वालों को बोला है, वो बोले हम जी आ रहे अभी थोड़ी देर में। जी।